नमस्कार। भादों की पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन की कृष्ण अमावस्या तक का जो समय होता है वो श्राद्ध पक्ष माना जाता है, जो कि इस बार 7 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक हैं। तो ये इस बार ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष माने जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों को, जो हमारे दिवंगत हमारे माता या पिता होते हैं या हमारे पूर्वज होते हैं, उनको याद किया जाता है। उनके निमित्त तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। यदि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो नियम ये है कि हमें श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात तर्पण करना चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर यदि आप तर्पण करने के बाद और यदि आप तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराना चाहिए। यहाँ पर 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है और ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आपको उनको वस्त्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना, दक्षिणा और वस्त्र आदि देने चाहिए और उसके पश्चात ही भोजन करना चाहिए। इन 15 दिनों के अंदर यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करा करके और उनको दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करते हैं तो पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे सुख, ऐश्वर्य और आपके यदि देखा जाए तो आपकी सभी जो कार्य होते हैं वो पूरे होते हैं। यहाँ पर मैं इन 15 दिनों के अंदर गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए और जो भी गरीब लोग हैं उनको दान आदि करना चाहिए। यहाँ पर इससे पितर आपके संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस बार श्राद्ध की विभिन्न तिथियाँ बताई गई हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर को, प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को, द्वितीया का श्राद्ध 9 सितंबर को, तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 11 सितंबर को, पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर को और षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर को, सप्तमी का 13 को और अष्टमी का 14 सितंबर को होगा। नवमी का श्राद्ध 15 को, दशमी का 16 को, एकादशी का 17, द्वादशी का 18, त्रयोदशी का 19 सितंबर को, चतुर्दशी का 20 सितंबर को और जो भी पितर जो भूल चुके हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, जो भी हमारे पितर होते हैं या किसी ने घर में आत्महत्या वगैरह की होती है, उन सभी का जो श्राद्ध होता है वो अमावस्या को मतलब कि 21 सितंबर को किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इन श्राद्ध को करता है, इसे पितर संतुष्ट होकर धन, ऐश्वर्य, विद्या, यश, लक्ष्मी आदि की प्राप्ति कराते हैं। नमस्कार।